अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तमातजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातातं जवानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथाश्रुतम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। जिया राम महेश बजाग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोली व्यास भगवान की जय हो, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो, शवरिया सेठ की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। ऐसे जगन्नाथ माता भगवती के चरण कमलों को हृदय में धारण करते हुए, जिसके प्रताप शिवाड़ी में गद्य और पद्य नृत्य किया करते हैं, लक्ष्मी उद्यान करने वाले के हाथों पर सदैव खेला करती वह समस्त सिद्धियां मुक्तियां उसके द्वार पर खड़ी रहती हैं। ऐसी जगन्नाथ माता भगवती के चरण कमलों को हृदय में धारण करते हुए श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम करते हुए, श्री सरस्वती मैया जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए, बुद्धि के दाता बल बुद्धि के दाता श्री गणेश जी महाराज हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम करते हुए आइए प्रभु जी के दो लाइन में भगवान का भजन तदुपरांत फिर जैसे प्रभु की इच्छा बोली व्यास भगवान की जय हो। बोली व्यास भगवान की जय हो। तुम जीवन श्यामा तुम जीवन श्यामा तुम जीवन श्यामा तुम जीवन श्यामा हो तुम जीवन श्यामा तुम जीवन श्यामा तुम जीवन श्यामा तुम जीवन श्यामा
संत धन राधा जीवन धन राधा संत धन राधा जीवन धन राधा तुम जीवन श्यामा तुम जीवन श्यामा संत धन श्यामा जीवन धन राधा। भोली आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बार सभी माताएं मनुष्य भैया लोगों से बाल गोपाल बच्चों से वह समस्त ग्रामवासियों से क्षेत्रवासियों से करवत निवेदन है। भगवान की गाथा अपने समय अनुसार प्रारंभ हो चुकी है। जहाँ तक हमारी आवाज जा रही सभी माताएं बने भैया लोग बाल गोपाल बच्चे समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी भगवान के दरबार में आवे, भगवान की पावन गाथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनावे। आज कथा का तृतीय दिवस है, तीसरा दिवस। तीसरे दिवस की सुंदर सी वेला प्रारंभ हो चुकी है। जहां तक कि हमारी आवाज जा रही सभी माताएं बने भैया लोग बाल गोपाल बच्चे ग्रामवासी क्षेत्रवासी भगवान के दरबार में आके अपने जीवन को धन्य बनावे। आइए एक भगवान श्री कृष्ण जी का प्यारा सा भजन, उसके बाद कथा की तरफ चलते हैं। कि मेरे बाके बिहारी संवरिया कि मेरे बाके बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है। पाल है पाल, इसके ऊपर डलवा दो। तो तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आंखों पे पर्दा
लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं है, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम हैं पीते तो गिरते नहीं है। हम पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरी मदिरा नहीं है, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ये नशा चढ़ता, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए तो उतरता नहीं है। चढ़ जाए तो उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग पीते हैं दुनिया के डर से, लोग पीते हैं दुनिया के डर से, हमें दुनिया की परवाह नहीं है। लोग पीते हैं दुनिया के डर से, हमें दुनिया की परवाह नहीं है। ये नशा सुबह शाम में तुमको पुकारा, सुबह शाम में तुमको पुकारा, तेरे नाम का लेके सहारा, तेरे नाम का लेके सहारा, तेरे भक्तों ने अब भी पुकारा, तेरे भक्तों ने अब भी पुकारा। तेरे नाम का लेके सहारा, तेरे भक्त। सुनीति मैया परेशान होने लगी कि बताओ हमारी वजह से हमारे परिवार में कोई वंश नहीं आ रहा है, हमारे परिवार में कोई वंश आ जाता तो हमारा घर बार आगे बढ़ जाता, राजा का नाम चलने लगता। अब यही बात सोच सोच के पत्नी हैरान हो, परेशान हो रही है सुनीति माता, विचार कर रही हैं एक पुत्र भगवान हमको दे दें, एक बेटा दे दे तो कम से कम हमारा नाम आगे बढ़ जाएगा, हमारा वंश आगे बढ़ जाएगा। लेकिन महाराज कहा जाता है कि जब समय होता है भगवान समय के अनुसार खुद दे देते बिना मांगे, है ना। समय के अनुसार भगवान देते हैं, भगवान घर दे रहे लेकिन अंधेर नहीं है। रानी ने जल्दबाजी कर दिया। कल भी आप लोगों को हम बता रहे थे कि कभी कभी ठहर जाना जरूरी होता है, कभी कभी धीरे धीरे चलना बहुत जरूरी होता है। बार बार जल्दी जल्दी चले जाओगे, चलते 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 चले जाओगे तो कभी मंजिल पीछे छूट जाती है। जल्दबाजी ना करो, फिर वापस आना पड़ जाता है। यही होता है ना। अब सुनीति माता बहुत परेशान होने लगी। सुनीति माता विचार कर रही हैं कि एक पुत्र हो जाता तो अच्छा रहता। अब समय के अनुसार धीरे धीरे
अपने आप को मतलब परेशान देख करके वो ना कुछ सोच लेती हैं। धीरे धीरे सोचने लगी कि हमारे पति का विवाह हो जाता, दूसरी पत्नी आ जाती तो उसके द्वारा तो कम से कम एक बेटा हो जाएगा। हमारे द्वारा नहीं हो रहा है तो क्या हुआ। समय व्यतीत हुआ। रानी अपने पति से कहती हैं, राजा से कहती हैं, स्वामी आप विवाह कर लीजिए, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। तो कहने लगे दूसरा विवाह करने का मतलब समझती हैं? दूसरा विवाह करने का मतलब दूसरी बीवी आना तो पहली को बाहर भगा देना, दूसरी का कोई मतलब नहीं रह जाना, उसको फिर कोई उसकी इज्जत रही ही नहीं जाती है। जब पहली बीवी हट जाए दूसरी आ जाए तो यही होता है। अब जब ये बात राजा ने अपनी पत्नी को समझाया कि तुम दूसरी के चक्कर में क्यों पड़ी हो, होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन नारी की जिद तो आप समझते हैं कितनी खराब होती है। अब वो जिद करके बैठ गई, स्वामी आप समझते नहीं हैं, आप विवाह नहीं कर रहे हैं, आपको विवाह करना पड़ेगा, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। तो कहा देवी फिर हमें कोई शिकायत का मौका ना मिले। पत्नी ने कहा, बड़ी पत्नी ने कहा, स्वामी यदि वो चाहेगी कि मेरे पास रहो तो मैं दासी बनकर उसके पुत्र को खिलाऊंगी, और यदि वो नहीं चाहेगी तो मैं घर से बाहर भी चली जाऊंगी। इतना बड़ा त्याग अपना वंश बढ़ाने के लिए। देवी ने कहा, स्वामी आप विवाह कर लीजिए। नहीं मानी तो महाराज कहा जाता है दूसरा विवाह कर लिया राजा ने। जब राजा ने दूसरा विवाह कर लिया, अब क्या हुआ, जब राजा का दूसरा विवाह हुआ तो जैसे ही उस रानी को लेके आए, दूसरी रानी को दरवाजे पर आई, और ये बड़ी रानी सुनीति जो है ना, आरती सजा कर लेके आई। दूसरी रानी का नाम है सुरुचि। जो ज्यादा सुंदर हो, सुंदरता में ही, दुनियादारी में ही रुचि रखती हो, उसको कहते हैं सुरुचि। सुनीति जो नीतिवान हो, बुद्धि से काम करती हो, समझदार हो, सरलता हो, लड़ाकू विमान ना हो, वो होती है सुनीति। आज सुरुचि को ये अच्छा नहीं लगा। सुरुचि ने कहा, ये कौन है? उत्तानपाद राजा पत्नी के समक्ष कैसे कह दे कि ये हमारी पत्नी नहीं है। राजा ने कहा, देवी ये हमारी पहली पत्नी है। जैसे इतनी बात सुरुचि सुनती, मानो कि दिल पर पत्थर सा पड़ गया हो, पत्थर का आघात सर पे हुआ हो। सुरुचि ने कहा, जब तुम्हारी पहली पत्नी थी तो तुम मुझे लाने की जरूरत क्या पड़ गई? देखा ना, सब एक जैसी नहीं होती हैं। जब तुम्हारी पहली पत्नी थी तो मुझे क्यों लेके आए? क्या मुझे भार झोंकने के लिए लेके आए हो? स्वामी निवेदन है, या तो आप इसको बाहर निकालो या तो मेरे डोला को वापस कर दो। अब तो सुनीति बड़ी परेशान, दीदी बहन मैं आपके बच्चे को गोद खिलाऊंगी, आपकी नौकरानी बनकर रहूंगी, आपकी दासी बनकर रहूंगी, मत मेरे पति को ऐसा कहो। कहने लगी, तू बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन रही है, मेरे बच्चे को जहर देके मार देगी तो क्या करूंगी मैं? बड़ी आई है बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन के मुझे ज्ञान देने आई है। अब तो ऐसी बात का मतलब प्रहार कर दिया कि तो धरती के तले से पांव, जमीन पांव के तले से जमीन खिसक गई। ऐसा लगता है कि सब कुछ उजड़ गया हो। बहुत परेशान हो गई। सुनीति ने विचार किया, यदि मैं और कुछ बोल दी तो हो सकता है हमारी बहन सुरुचि वापस चली जाए तो मेरे पति का मान सम्मान चला जाएगा। इसीलिए अपने पति का मान सम्मान बचाने के लिए पत्नी कहती है, स्वामी मैं चली जाऊंगी बाहर, घर के बाहर चली जाऊंगी, खेतों में रह लूंगी, लेकिन आप अपनी पत्नी को अपने पास रखो। इतनी सहनशीलता, इतनी सुंदर विचार वाली। कहा ठीक है।
कहा ठीक है, जब ये कह रही हो तो कोई बात नहीं है। आप, मैंने समझाया था तुमको कि मेरा विवाह ना करवाओ, लेकिन देवी तुम कहाँ मानने वाली। आज ये हालात आ गए तुम्हारी वजह से। देवी सुरुचि के कहने पर इतना उल्टा सीधा भी सुनीति ने जवाब नहीं दिया। बेचारी खेतों को चली गई, मड़ैयां डाल करके रहने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वहीं पर भजन करती है भगवान का, प्रभु का स्मरण करती रहती है, प्रभु का भजन करती रहती है। समय व्यतीत होता गया तो सुरुचि उधर गर्भवती हो गई। जब सुरुचि माता उधर गर्भवती हुई तो कहा जाता भगवान देते तो छप्पर फाड़ के देते। एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद जी शिकार करने के लिए गए तो चलते चलते अपनी पत्नी की कुटिया में पहुंच गए, पहली वाली बड़ी वाली पत्नी सुनीति के पास। जब सुनीति की कुटिया में पहुंचे ना तो रात्रि भर विश्राम किया। रात्रि भर विश्राम किया। राजा उत्तानपाद अपने महलों को वापस आते हैं सुबह। जब राजा उत्तानपाद महलों को सुबह वापस आए तो कहा जाता है धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भगवान ने दिया भी तो सबको दे दिया, और सुनीति माता भी गर्भवती हुई। अब जब सुनीति माता गर्भवती हुई, सुरुचि कहाँ विवाह के लिए भी बताओ, बच्चे के लिए विवाह करवाया था दूसरा, आज दोनों गर्भवती हैं, दोनों पत्नियां। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। वो कहाँ महलन की रानी चुपचाप विश्राम करती है, लेटी रहती है, माँ बनने वाली हूँ, और वो कहाँ कुन होता है। वहां पे ध्रुव जी महाराज जाते हैं, मैया के संग में जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, ध्रुव बड़े हो गए। हर बच्चा जब बड़ा होता है तो पूछता है कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं। बच्चा बड़ा हो चाहे छोटा हो, सब यदि पिताजी है तो माँ बताने लगती पापा, ये पापा है तुम्हारे, पापा है। ध्रुव को भी बताया सुनीति मैया ने, बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, उत्तानपाद जी जो है ना राजा, वो तुम्हारे पिताजी हैं। अब वो बच्चा है, नादान जरूर है, लेकिन पूछता है माँ तो पिताजी तो वहां राजमहल में और आप तो कुटिया में रहती हो, क्यों रहती हो माँ। तो रानी ने और कुछ नहीं बताया, बुद्धि बताई, बेटा मैं इसलिए रहती हूँ कि राजमहल से सत्संग में जाने को नहीं मिलता है ना, और कुटिया में रहूंगी तो सत्संग जाने को मिलेगा, कुटिया में रहूंगी तो सत्संग जाने को मिलेगा, इसीलिए तो मैं कुटिया में रहती हूँ। ध्रुव जी से बुद्धि बताई। ध्रुव जी ने कहा अच्छा मैया ये सत्संग क्या होता है, सत्संग में जाने से क्या होता है। माता ने हमेशा बचपन से उसको भक्ति सिखाती कि पुत्र भगवान का भजन करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग में जाने से बुद्धि विवेक बल आता है। इस प्रकार से मैया सुनीति जी समझाती हैं। एक बार की बात है, ध्रुव जी को पता चला कि मेरे पिताजी महलों में रहते हैं, तो आज ध्रुव जी महाराज पिताजी के पास में जा रहे हैं। जब ध्रुव महाराज पिताजी के पास में जा रहे थे ना, और जब पिताजी के पास में ध्रुव जी जा रहे थे तो देखा कि उत्तम जो है ना उनका भाई, दूसरी वाली का पुत्र, वो पिता की गोद में खेल रहा है। अब जल्दी जल्दी गए, ध्रुव जी देखे कि वो भाई मेरा पिता की गोद में खेल रहा है, तो क्यों ना मैं भी पिता की गोद में खेलूं। जल्दी जल्दी गया, अपना पिताजी की गोद में चढ़ गया। और जैसे पिता की गोद में चढ़े ही थे तब तक क्या हुआ कि उनकी जो दूसरी वाली मैया सुरुचि थी वो आ गई। सुरुचि ने तुरंत बाह को पकड़ा, घसीट के बाहर कर दिया, चलो निकलो यहाँ से, तुम कौन होते हो हमारे स्वामी की गोद में बैठने वाले। कहा कि मैं, अरे मैं तो उनका पुत्र हूँ माँ, आप मुझे क्यों बाहर खंदे रही हो। कहा तू पुत्र, अरे तू राजा का पुत्र कैसे हो सकता है, अरे तेरी मैया कुटियन में रहने वाली तू एक दासी का पुत्र है और राजा की गोद में बैठने आया है, उतर यहाँ से। अगर तुझे राजा की गोद में बैठना है ना तो तू मेरी कोख से पहले जन्म ले, तब जाकर के राजा की गोद में बैठना। भगवान से विनती कर कि तू मेरी कोख से जन्म ले। अब तो ध्रुव महाराज रोना प्रारंभ कर दिया। पता है क्या किया महाराज, राधे राधे,
कि अस कही बाह पकड़ी ध्रुव केरी, 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 अस कही बाह पकड़ी ध्रुव केरी। मंदिर 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 बाहर दीन खंदेरी, मंदिर बाहर दीन खदेरी, मंदिर बाहर दीन खदेरी। कहकर बाह पकड़ लिया ध्रुव की, अपने घर के बाहर भवन के बाहर खेत दिया। कहा कि जाओ तुम मेरी गोद से पहले जन्म लो, तब जाकर के तुम अपने राजा की गोद में बैठना। आज ध्रुव महाराज रोते रोते जा रहे हैं, और जब महाराज ध्रुव जी रुदन करते करते जा रहे हैं, अब जब रोते रोते ध्रुव महाराज गए, मैया की गोद में बैठ गए। मैया सुनीति ने देखा मेरा पुत्र रुदन कर रहा है, मेरा बेटा रो रहा है। मैया ने सुनीति मैया ने कहा क्या हुआ पुत्र, किसी ने कुछ कहा है क्या? ध्रुव रोने लगे। मैया वो सुरुचि माँ है ना, छोटी माँ है ना, छोटी मैया ने मुझे अपनी गोद से बाहर ढकेल दिया। पिताजी की गोद में बैठा था, पिता की गोद से मुझे नीचे ढकेल दिया माँ। कहा पुत्र क्यों? कहा मैया मुझे नहीं पता। वो ध्रुव उस उत्तम भैया बैठे थे और मैं भी जाके पिता की गोद में बैठा तो मुझे बाहर नीचे खंडेर दिया और कहा कि तुम मेरी कोख से जन्म लो तब जाकर पिता की गोद में बैठ सकते हो। माँ क्या उसकी कोख इतना पवित्र हो गई जो मैं उसकी कोख से जन्म लूं? कहा भगवान का भजन करो, मेरी कोख में आ जाओ। मैया मुझे उसकी कोख में नहीं जाना, वो बहुत गंदी माँ है। और दूसरी माँ कोई होती शिकायत लेके जाती, झगड़ा हो जाता। तुमने मेरे बच्चे को, तुम्हारा ही पति है क्या? मैंने कुछ कहा नहीं तो तुम सर पे तांडव करने चली आई, मेरे पुत्र को ऐसे बोलोगी? और कोई होती तो झगड़ा करने पहुंच जाती, लेकिन सुरुचि मैया के आगे सुनीति जी गई नहीं है। सुनीति मैया ने कहा पुत्र तेरी छोटी माँ ने बहुत अच्छी बात बताई तुझे, तू भगवान का भजन कर। अरे इन पिता की गोद में बैठने से तो अच्छा है तू परम पिता की गोद में बैठ जा। मैया सुनीति ने कहा पुत्र सच कहा है तेरी माँ ने, भगवान का भजन कर। अरे इन पिता की गोद में बैठने से तो अच्छा है परम पिता की गोद में विराजमान हो जा, परम पिता की गोद में बैठ जा, तपस्या कर, पूजा कर और भगवान को पाले। परम पिता की गोद में कोई, परम पिता की गोद से कोई उतारने वाला नहीं है। व्यक्ति आपको कहीं से भी उतार सकता, लेकिन भगवान की गोद से उतार नहीं सकता है। तप करो, क्योंकि तप के बल से ब्रह्मा जी भी पूरी सृष्टि की रचना किए हैं, और तप के बल से विष्णु भगवान संसार के पालन करता है, और तप के बल से भगवान भोलेनाथ संसार का संहार करते हैं, और तप के बल से शेषनाग पृथ्वी को अपने शीश के ऊपर धारण करते हैं। जाओ तपस्या करो। हे पुत्र कमल नेत्र भगवान लक्ष्मी जी के पति करुणा निधान के सिवाय और अपना कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। यदि अपना कोई सच्चा मित्र है, यदि अपना कोई है तो वो है परम पिता परमेश्वर जगदीशानंद नारायण। अभिमान अगर कोई व्यक्ति में आ जाए तो भी उनका अभिमान चूर चूर करने वाले वही हैं। रावण का अभिमान नहीं चला, साधारण व्यक्ति की क्या गिनती है। और सच कहा उन्होंने, ज्ञान गरीबी गुण धनम
नरम बचन निर्मोह तुलसी कबहु न छाड़िए सत्यशील संतोष मुरि रामा सत्यशील संतोष मोरे कबीरा नौका काठ की खड़ी वीरानी धार केवट सो परिचय नहीं कैसे उतरे पार मोरे रामा कैसे उतरे पार मोरे राम मोरे राम। तिनका कबहु न छाड़िए पाँव तले जो हो कबहु उड़ी आँखों पड़े पीर घनेरी होए मुरि रामा पीर घनेरी हो मोरे राम मोरे राम मोरे राम। मोरे राम ज्ञान गरीबी गुण धर्म बचन नरम बचन निर्मेश। ज्ञान यदि है गरीब अगर ज्ञान है तो नरम बचन बोलो गरीबी है तो भी ज्यादा उखड़ उखड़ कर मत रहो। तुलसी जी कहते हैं कबहू न छाड़िए यदि ज्ञान है गरीबी है धन है तो कबू सत्य वचन ना छोड़ो सत्यता को ना छोड़ो धर्म को ना छोड़ो। कबीर जी कहते हैं कि नौका तो काठ की है लकड़ी की है और वीरानी धार पे खड़ी है तो क्या आप अपने आप से जाकर उतर जाओगे जब तक नौका चलाने वाला नहीं होगा। असली नौका चलाने वाला हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। तिनका कबहू ना छोड़िए तिनका माने खर यदि आपके पैर के तरे खर पड़ जाए तो उसको छोटा मत समझो क्योंकि वही खर कभी कभी उड़कर आंख में पड़ जाता है तो बहुत दर्द होता है। तो छोटा कभी किसी को नहीं समझना चाहिए। आलस कबहू ना करो आलस कबहू ना कीजिए आलस अरि समजान आलस ते विद्या घटे बल बुद्धि की हो हानि कबीरा बल बुद्धि की हो हानि मोरे राम मोरे राम मोरे राम मोरे राम।
आलस कबहु ना कीजिए, आलस अरिशम जान, आलस ते विद्या घटे, बल बुद्धि की हो हानि कबीरा, बल बुद्धि की हो हानि। आलस कभी नहीं करना चाहिए, आलस से बल घटता है। आलस करोगे, मोटा काम नहीं करोगे, वजन काम नहीं करोगे तो बल कम पड़ जाता है, और वही काम बराबर करते रहो तो बलवान बनते रहोगे। कभी काम ना करो, एक दिन करना पड़ जाएगा तो पांव उठने के लायक नहीं बचते। आलस करोगे, पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, विद्या की हानि होती, बल की हानि होती, बुद्धि की हानि होती, जो हर वक्त सोते रहते हैं। अहंकार कभी ना करो, अपने आगे दुनिया को समझो कि हमारे आगे कोई और भी है। अपने आप को नाना ना समझो कि हम ही सबसे बड़े काका हैं, बस दुनिया में और कोई नहीं है। महाराज आज ध्रुव की मैया ने कहा कि पुत्र परम पिता की गोद में बैठोगे कोई नहीं उतार पाएगा। बताया कहा कि देखो साधु संग हरि भजन न भाखा, और खर कुकर सम जन्म गबाबा। यदि साधु के संग में संत के संग में भजन कभी नहीं भाया है आपको, तो समझ लो कि किसके साथ। इसका मतलब है कि खर और कुकुर समझते हैं ना, इनके जैसा जीवन बेकार कर दिया है, इनके जैसा मेरा जीवन। क्योंकि ये जो कुकुर होते, कुत्ते जानवर होते, इनको भजन करना क्या पता, लेकिन इतनी कृपा इनके ऊपर भी भगवान की है, कभी कभी ये भी कथा में मन लगा देते हैं। हाँ, हर जगह पे कुत्ते कहीं ना कहीं कथा में आ जाते हैं, लोग उनको भगाने लग जाते हैं। तुम सही बता रहे हैं, ये बात सत्य है। जानवर के समान कहीं कहीं जानवर भी भगवान की भाषा को समझते हैं, इंसान की भाषा को समझते हैं, और इंसान होके फिर जानवर लोग बन जाते हैं। भगवान का भजन नहीं करना अच्छा लगता, प्रभु की कथा श्रवण करना नहीं अच्छा लगता। आज माता ने गोद से पुत्र को उतार दिया, विश्राम करवाने लगी, सो जाओ। लेकिन रात भर ध्रुव को नींद नहीं आई। जब रात भर ध्रुव जी को नींद नहीं आई तो रात में ही ध्रुव जी महाराज जंगल को चल दिए, सब छोड़कर चल दिए, माता को छोड़ दिए, सबको छोड़ दिए, चले गए। चलते चलते आगे पहुंचे घनघोर जंगल में। रात्रि ही रात्र में नारद जी ने देखा। नारद जी ध्रुव जी के पास में आए, नारायण नारायण पुत्र कहाँ जा रहे हो तुम? ध्रुव जी ने कहा, गुरुजी मैं तो भगवान का भजन करने जा रहा हूँ, मैं तो परम पिता को ढूंढने जा रहा हूँ, हमको परम पिता मिल जाएंगे, उनकी गोद में बैठना है मुझे। नारद जी ने कहा, वाह छोटा सा बालक, इतनी सुंदर सोच, इसकी माँ कितनी सुंदर विचार वाली होगी। नारद जी ने कहा, पुत्र तुम तो अभी बहुत छोटे हो,